बादलों का छाया अंधेरा था, ओ तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, ओ तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 हे मसीहा तूने आ क्रूस पर जान अपनी दियो, ताकि जिससे मिले शांति नई जिंदगी। हे मसीहा तूने आ क्रूस पर जान अपनी दियो, ताकि जिससे मिले शांति नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 एक आखिरी बार ला 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 सबको प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश है? मैं पुरुषों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप खुश है? आपका कोई बीवी है, कोई बेटी है, बहन है और सास है, बहुत बहुत सारा रिश्ते से जुड़ा हुआ एक बहनों का झुंड है। क्या आप इनको देखकर खुश है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज तो बेचारे जेंट्स तो दिखते ही नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का महिला दिवस में आपको मैं शुभकामना देती हूँ। परमेश्वर आपके साथ भला करे, आपका शुभ हो। हालेलुया, आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ तो बोलिए, कल्याण होना है कि नहीं? शुभ होना है कि नहीं? तो ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपका शुभ होगा। आसपास में लोगों को कहो
आपका कल्याण होगा, मेरा भी भला होगा। हालेलुया। इस वक्त हमने यहाँ पर देखा वुमेन ऑफ पर्पस, स्त्री के पास एक उद्देश्य है। हालेलुया। देखो, हमारा परमेश्वर के पास भी, जो पिता परमेश्वर यहोवा है, उसके पास भी उद्देश्य था, एक भी व्यक्ति नाश ना हो, परंतु हर एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन पाए। इसीलिए वो यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और यीशु मसीह के पास भी एक उद्देश्य थी कि मुझे संसार में जाना है, मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेना है, शापों को लेना है और पापों को लेना है, दंड को लेना है, और मुझे दंड से आज़ादी देना है, मुझे शैतान से आज़ादी देना है, मुझे बीमारी से आज़ादी देना है, मुझे शैतान के चुंगियों से मेरे बच्चों को छुड़ाकर स्वर्गीय संतान बनाना है, और इस संसार में आकर अंधों को आँख देना है, लंगड़ों को पैर देना है, गूंगों को बोली देना है, मुर्दों को जिलाना है, और स्वर्गीय बातों को सिखाना भी है। ये यीशु के पास उद्देश्य था। वो उद्देश्य को पूरा करने के बाद क्रूस के ऊपर यीशु ने कहा समाप्त हो गया। पिता का प्लान, उद्देश्य और यीशु का उद्देश्य कंप्लीट हुआ। परंतु आज बहनों के जीवन में भी एक उद्देश्य है, पुरुषों के जीवन में भी एक उद्देश्य है। आज महिला दिवस है, इसीलिए हम पुरुषों को थोड़ा सा साइड में रख के स्त्रियों का उद्देश्य के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। प्रियो, बाइबल में ऐसी औरतें हैं जो परमेश्वर का उद्देश्य को पूरे किए हुए लोग हैं, और बड़े हिम्मत के साथ, हियाव के साथ इस काम को किया है। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, औरत एक कमजोर है, पात्र है, कमजोर पात्र है। परंतु सच में औरत कमजोर पात्र है, परंतु हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने हमारे अंदर रखा है, हम कमजोर हो सकते हैं, परंतु हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। हालेलुया। वो हमारे द्वारा कमजोर व्यक्ति को बलवान बनाकर महान रीति से हमारे अंदर एक उद्देश्य को डालकर इस संसार में भेजा, और अपनी महिमा के लिए उद्देश्य को पूरा करता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं यहाँ पर कुछ औरतों के बारे में, कुछ लड़कियों के बारे में, कि कैसे वो उनके जीवन में परमेश्वर का मकसद उन लोग ने जान लिया और उसे किया। हालेलुया। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ही इस बात को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। ये वचन मुझे मालूम है, फिर भी मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ पर पहला निर्गमन किताब 15वां अध्याय, पहला अध्याय 15 से 17 वचन को, 20 से 21 वचन को जब हम देखते हैं, पहला लिखा है, पहला अध्याय 15 वचन में, शिफ्रा और यूफा नामक दो जो दाई लोग थे, हिब्री जो दाई लोगों को कहा गया था। कोई पढ़ेंगे क्या? पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। निर्गमन करके, हाँ। शिप्रा और पुआ नाम की दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु हाँ, बस यहाँ पर दो इब्री दाई लोगों के विषय में लिखा है। इन लोग क्या काम करते हैं? बच्चा पैदा होते वक्त औरतों के पास जाकर बच्चा पैदा करने के लिए जैसा डॉक्टर नर्स लोग मदद करते हैं, वैसा ये पुराने ज़माने में कोई डॉक्टर नर्स के पास नहीं, घर में ही डिलीवरी हो जाता था। ये दाई लोग बच्चे को पैदा करने के लिए वो मददगार थे। हालेलुया। बच्चे के साथ मदद करने वाले लोग थे। ऐसे इब्री दाई, कौन से दाई? हिब्री कौन है? इज़राइल में रहने वाला
हिब्रू लोग तो यहूदी लोग हम कह सकते हैं। ये दाई लोगों को फरो ने आज्ञा दिया कि तुम्हारे हिब्रियों का औरतों का जब डिलीवरी होगा, आप जब वहां पर जाओगे, उन बच्चों को यदि लड़के पैदा हो जाएंगे उससे मार डालो, क्योंकि फरो को टेंशन था कि इस मिस्र देश में ये लोग यहूदी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कहीं हमारे विरोध में ही शत्रु ना बन बैठे। इसीलिए मेन स्ट्रांग होल्ड कौन है? पुरुष बहुत सामर्थ्य जन है, इसीलिए वो बढ़ने से पहला बच्चा पैदा होते ही उसे मार डालो, आज्ञा निकली थी। और इस दाइयों को कहा गया था जैसा बच्चा पैदा होता है उसका गला घोट डालो। लेकिन प्रियो, हिब्री दाई लोग जो है, दो दाई शिफ्रा और यूफा, इसके बारे में कहा गया वो परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का उद्देश्य को वो जाना। हमें परमेश्वर किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को जन्म देने के टाइम में उसको बचाने के लिए हमें रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मारने के लिए हमें नहीं रखा, हमारे जीवन में एक उद्देश्य रखा है। हम इसीलिए इन इब्रानियों के लोगों का दाई बने हैं, ताकि इनके बच्चों को हम संरक्षण दे, इनको बचाए। उनका उद्देश्य वो था, मारने की उद्देश्य नहीं। फरो का उद्देश्य मारने का, पुरुषों को, पुरुष बढ़ने से पहला बच्चा रहते वक्त ही खत्म कर डालो। देखो आज भी, उन दिनों में भी शैतान पुरुष लोगों को नष्ट करने के पीछे गिरा। आज भी हम देखते हैं चर्च में ज्यादा पुरुष नहीं है, बचपन से ही जवान बच्चों को, लड़कों को भटका देता है, क्योंकि वही सामर्थ्य जन है, वही सर है, उसको ही परमेश्वर ऊंचाई पे रखा है। पुरुष तो स्त्री का सर है, परंतु उसको ही शैतान कुचल कर नाश करना चाहता है। जब पैदा होते ही उसको कुचल दो, उसको रोंद दो, उसको मार डालो, उनका गला घोट डालो। आज से प्लान नहीं है, उस समय से प्लान है। लेकिन दो बहनें जो दाई है, दाई उतने बड़े पावरफुल काम नहीं कर सकते ऐसा मन में आता है, बड़ा पोस्ट में नहीं है, वो दाई है, परंतु वो जो परिस्थिति में है, वो दाइया उन बच्चों को, हिब्री बच्चों को बचाया। राजा ने पूछा, हम तुमको बोलते मार डालने के लिए, तुम क्यों नहीं मारते हो? उन्होंने कहा क्या करें, हिब्री स्त्रियां इतना शार्प है, हम जाने से पहले उनका डिलीवरी वो खुद कर लेते हैं। तो इस तरह परमेश्वर का भय मानकर हिब्री स्त्री, मारने का उद्देश्य नहीं, हमारा परमेश्वर का बचाने वाला उद्देश्य है बोलकर जानकर उन बच्चों को मारा नहीं। इस कारण से परमेश्वर उनके जाति को बढ़ाया बोलता है, उनका घर बसाया बोलता है, उन हिब्री औरतों को परमेश्वर ने आशीष किया बोल के उन वचनों में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो प्रियो। हमारे जीवन में किसी को बचाने के लिए समय आता तो हम डर जाते, लेकिन हम बचाने वाले लोग बनना है, मारने वाले लोग नहीं। केवल शरीर से मारने वाले लोग नहीं, हम शब्दों से भी मारने वाले नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर ये स्त्रियां बचाने वाले, मर्द पुरुषों को बचाने वाले स्त्रियां बनी। आज आपके पास भी बहुत सारे मर्द लोग हैं, बहुत सारे पैदा हुआ लड़के हैं, उनके लिए आप बचाव का कारण बन सकते निर्णय करते हुए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में जो है एक्सोडस, निर्गमन का किताब 2 अध्याय 4 से 9 वचन वहाँ पर पढ़ेगा तो वहाँ पर मिरियम के बारे में कहा गया, उनकी माँ के बारे में, यानी मूसा का माँ और बहन के बारे में कहा। एक ऐसी माँ जो उस समय में सारे बच्चों को खत्म किया जा रहा था, परंतु उस माँ के अंदर एक दर्शन थी, मेरा बेटा को बचाना है। इसीलिए वो औरत 3 महीना तक बच्चे को बचाने की कोशिश किया। देखो इतना आसान नहीं है, बच्चा पैदा होते ही रोता है, रोएगा नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं
कि ये बच्चा मंदबुद्धि बच्चा है, कुछ तो प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, इसलिए रोता नहीं। जैसा पैदा होता है बच्चा रोना चाहिए, और नहीं रहेगा तो डॉक्टर लोग मारते हो बच्चों को, चिमटी लेते हैं। तो ये नहीं, पैदा हुआ बच्चा रोना चाहिए। परंतु सोचो उस माँ, वो बच्चा पैदा होते ही रोना है, जब जब भूख लगता है रोना है, जब जब वो बच्चे को कुछ ना कुछ परेशानी, पेट दर्द, कान दर्द, कुछ भी होता है वो बच्चा रोना है। बच्चे को एक ही मालूम है, हर चीज के लिए रोना, कुछ चाहिए तो रोना, दूध चाहिए तो रोना, दर्द होएगा तो रोना, हर चीज के लिए बच्चे का काम है रोना। माँ बच्चे को नीचे रखेगा तो भी रोना, उसको मालूम है रोएगा तो मेरा माँ ऊपर लेगी। देखो ऐसा बच्चे को छुपा कर रखना आसान बात था क्या? वो माँ के अंदर एक मकसद थी, चैलेंज थी, मुझे इस बच्चे को संभालना है, बचाना है। हालेलुया। इसीलिए 3 महीना तक संभाली, परंतु 3 महीने के बाद उस बच्चे का रोना धोना बाहर सुनाई देगा, अब बढ़ गया है, अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्या करे? तो उसके माँ ने उसको एक पेटी बनाकर, उस पेटी में उसे रखकर नील नदी में जाकर छोड़ी। आपको पता है नील नदी में मगरमच्छ होते हैं, परंतु वो माँ अपने बच्चों को वो मगरमच्छ नहीं खाने के जैसा एक अच्छा पेटी बनाकर, पानी भी नहीं जाने के जैसा अपने बच्चे को सुरक्षा देकर उस नील नदी में छोड़ा। परंतु माँ के बाद उस घर में मूसा का बहन है, उसने क्या किया? उसने जाकर वो बच्चा जहाँ पर नील नदी में मगरमच्छों के बीच में है, उस बच्चे को चुप कर देखते बैठी, उसकी रखवाली की, उस बच्चे की रखवाली की। और उसके बाद में फरो की बहन वहाँ पर नहाने के लिए जब आती है, उसके सखियों के साथ वो बच्चे की आवाज़ को सुनती है और सखी से कहती है जा, वहाँ पर कोई तो कुछ तो भी है। जाकर वो सखी लोग वो पेटी को लेकर जब आए, उस पेटी में रोता हुआ एक बालक दिखाई पड़ा, और उस औरत को उस बच्चे के प्रति दया आया। परमेश्वर ने ऐसा किया, जब दया आया उस बच्चे को लिया, वो तुरंत जो है मूसा का बहन मरियम जो दूर से देखकर भाग के जाती है। और क्या हुशार है, बाइबल में सबसे पहला भविष्यवक्तिनी वही है, मरियम का जो बहन यूसुफ, मूसा का बहन मरियम जो है वो सबसे पहला भविष्यवक्तिनी थी। वो जाकर कहती है इस बालक को संभालने के लिए, दूध पिलाने के लिए क्या हिब्री औरत को लेकर आऊं? हालेलुया। औरत लोग चतुर होते हैं, उनके पास उद्देश्य है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो कहती है मैं एक इब्री औरत को लेके आऊं, क्योंकि वो रानी भी समझती है कि ये बच्चा नील नदी में कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि हिब्री बच्चों को मेरा भाई मारने के लिए आज्ञा दिया है, कोई तो माँ इसे बचाने के लिए यहाँ पर रखा है। उस बच्चे वापस जाकर कहते कोई हिब्री औरत को लेकर आओ, क्योंकि हिब्री औरत ही दूध दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे हिब्री औरत का बच्चों को मारा गया, दूध पीने वाले बच्चों को, तो उसके पास ही दूध है। और वो बच्चा होशियारी से बात किया, और उस रानी ने कहा, हेरोदसिया ने कहा चलो लेकर आओ, और वो लड़की भागी, और दूसरी को हिब्री औरत को नहीं, बुद्धिमान स्त्री है, मूर्ख नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो भागकर जाकर लेकर आई और खुद के माँ को ही। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, वो माँ मूसा को बाकी का समय, उसका जवानी आने तक वो संभाली, और उसके बाद में बड़ा होने के बाद वो हेरोद की बहन को दे दिया, है ना। उसका दूध पिलाना, उसका पालन पोषण, उसको एक सही मार्ग पर चलाने वाला बहन बनी। माँ और बहन का इतना बड़ा हाथ था, उनका मकसद उन्होंने पूरा किया, बचाने की और पालन पोषण करने की जिम्मेदारी को निभाया। प्रियो, एक बात मैं कहती हूँ, जब यीशु मसीह को गोलगोता में लेकर जाते वक्त सभी औरतें छाती पीट कर रो रहे थे। ऐसे समय में यीशु मसीह कहता है, ये यरूशलेम के स्त्रियों, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रो और तुम्हारे बच्चों के लिए रोना। तुमको एक
उद्देश्य देकर जाता हूँ, पर्पस तुम्हारे जीवन में। मेरे लिए रोना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा देर में मरूंगा, गाड़ा जाएगा, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और पिता के दाहिनी ओर बैठूंगा और सदा के लिए जीवित रहूंगा। परंतु तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रोना यही तुम्हारा दर्शन है, क्योंकि आने वाला दिन अंधकार का समय है। तुम अपने आप को बचा लो, तुम्हारा परिवार को बचा लो, तुम्हारे पति को बचा लो, तुम्हारे बच्चों को बचा लो आंसुओं की प्रार्थना के द्वारा। ये परमेश्वर का उद्देश्य एक स्त्री के अंदर है। इसीलिए देखो, बहुत सारे स्त्री अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, भाई के लिए प्रार्थना कर करके वो लोग उनको उद्धार में लाते हैं। आज कितने ही भाई लोग ये गवाही दे सकते हैं कि मेरे बहन के द्वारा मैं उद्धार पाया। और है मेरे पास कुछ लोग, मैं बोल सकते हैं ना, तुम्हारा बहन के द्वारा तुम आया है। कुछ लोग अपने माँ के द्वारा प्रभु के पास आया है। बहुत सारे लोग कोई भी ज्यादातर पिताजी के द्वारा उद्धार में आया बोल कर नहीं कहा जाता। मुझे माफ करना ये बात से, ज्यादातर बड़ा लिस्ट मिलेगा। एक माँ के द्वारा बेटा उद्धार पाया, एक औरत के द्वारा भाई उद्धार पाया, एक औरत के द्वारा उसके पति उद्धार पाए बोलकर बहुत सारा गवाहियां है। इसीलिए परमेश्वर किसी पुरुष से नहीं कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें प्रोजेक्ट देता हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम्हारी आंसू की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हारे पास परमेश्वर उद्देश्य रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, हमारे पास उद्देश्य है। ऐसे नहीं, आपस में बोलो, मेरे पास उद्देश्य है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। देखो, बाइबल में ज़्यादा पढ़ा रही नहीं, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम्स है, इसलिए मुझे कम समय में ख़त्म करना है। वचन को नहीं पढ़ाते हुए मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में पहला शमूएल का किताब 25वां अध्याय 2 वचन से पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर 10 और 11 में कुछ बातों को लिखा गया है। वहाँ पर हम जानते हैं, हम देखते हैं, वहाँ पर पहला शमूएल 25वां अध्याय में ये देखते हैं, वहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, राजा दाऊद के बारे में लिखा गया। साउल राजा से डर के, साउल राजा जो है दाऊद के पीछे मारने के लिए पड़ा था, इसीलिए दाऊद को जंगल 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 भटकना पड़ रहा था। ऐसे समय में नाबाल नाम का एक व्यक्ति, उस नाबाल नाम के व्यक्ति का चरवा लोग जो है दाऊद को जंगल में मिलते हैं, और वो चरवा लोगों को दाऊद और उसके सैनिक लोग उनको बहुत मदद करते हैं। शत्रु उनको हानि नहीं पहुंचाने के जैसे संभालते हैं, और उनके पशुओं को जानवर नहीं खाने के जैसे संभालते हैं। इसीलिए तब पता चलता है नाबाल अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए यहाँ पर है, तो वो सोचता है मैंने इनके साथ भलाई किया है, अब जंगल में हम रह रहे हैं, हमें थोड़ा खाने की वस्तुओं की ज़रूरत है, हम नाबाल से पूछेंगे बोलकर अपने नौकरों को अपने साथीदारों को भेजता है। वहाँ पर नाबाल को जाकर वो लोग बोलते हैं दाऊद हमें भेजा है कि कुछ भोजन वस्तुएं हमें दे, क्योंकि आपके जानवरों को हम रखवाली किया, आपके लोगों को कोई हानि नहीं होने के जैसा हमने संभाला, इसीलिए आप हमारे साथ बेटा समझकर मेरे साथ भलाई करो बोलकर उन्होंने कहा है। तो कहता है कौन दाऊद है, कौन ईशाई का पुत्र है। आजकल ऐरा गैरा कोई भी आते हैं, अपने मालिक के पास से भागा हुआ भगोड़ा जो है मेरे पास मदद के लिए आता है, मैं क्यों तुझे मदद करूं। जब ऐसे बात दाऊद सुनता है, दाऊद गुस्से में आता है। अब नाबाल उसके सामने मिलेगा तो खत्म करने के लिए वो दौड़ा चला आ जाता है। जब पता चलता है, नौकर लोग, नाबाल के नौकर भागकर जाकर अबीगैल नाम के उस स्त्री से कहता है तेरा पति तो मूर्ख है। तेरा पति क्या है? मूर्ख है।
तू तो बुद्धिमान और सुंदर स्त्री है, तू कुछ कर, क्योंकि अब कुछ समय में दाऊद रास्ते में है और नाबाल तेरे पति को खत्म करने पर है। तब अबीगैल इतनी सारी रोटियां पकवान पकाकर वो गधी के ऊपर उसको लाद कर वो निकलती है, निकलकर दाऊद का सामना करके दाऊद को दंडवत करती है कि नाबाल और उसके पति के विषय में उससे माफी मांगती है और दया की याचना करती है। ऐसे समय में दाऊद उस स्त्री के कारण नाबाल को मारता नहीं, वो प्राण दान देता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर नाबाल को मारता है। लेकिन एक स्त्री ऐसा स्त्री है जो अपना पति मूर्ख पति है, फिर भी उसका बचाव के लिए या उसने उद्देश्य रखकर बचाने की कोशिश किया। हालेलुया, बचाया भी, लेकिन मनुष्य से बचाया, दाऊद से बचाया, परंतु परमेश्वर का क्रोध नाबाल के ऊपर था, इसीलिए नाबाल को परमेश्वर ने मारा। हालेलुया, हम ऐसे लोग होना चाहिए, हमारे जो भी आपके पति हैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, कितने सारे औरतों के बारे में हम सुन सकते हैं, हम जो थम्सअप पीते हैं वो व्यक्ति, सॉरी थम्सअप नहीं, कोका कोला, मुझे ये ड्रिंक्स के बारे में उतना नाम नहीं आता है। कोका कोला जो है वो कोका कोला को कोका कोला का जो मालिक है वो जो है बहुत पियक्कड़ था, उसके पत्नी डर गई, आज फ्रिज में कोई भी शराब की बोतलें नहीं हैं, अब वो आकर मेरा जान को खा लेगा, मारपीट करेगा, अब मैं क्या करूं परमेश्वर, बोलकर वो प्रार्थना की। उसके बाद में वो परमेश्वर ने उसको उपाय दिया, उसने क्या किया, कोका कोला जूस बना दिया, और पति आने के बाद शराब के बदली में वो दिया, वो पीने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। आज के बाद वो बोतल नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए बोलकर पीने लगा, और आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। हालेलुया, पीने का छोड़ दिया और बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। एक बीवी मारपीट खा के परमेश्वर के पास उपाय लेके पति का उद्धार करवाया, आज वो व्यक्ति संसार में जाना माना व्यक्ति हो गया। हालेलुया, क्या सामर्थ्य है ना। हाँ, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए बचाव का उद्देश्य है, बचाव का उद्देश्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखते हैं दूसरा राजाओं का किताब 5वां अध्याय 1 से 3 वचनों में देखते हैं, अरामी सेना का दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां पर एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर जो है लेकर आते हैं। ऐसे समय में वो लड़की जो है नामान कोड़ी के घर में उसकी पत्नी का सेवा करने वाली छोटी सी लड़की थी। कितना लड़की, छोटी के बड़ी, छोटी सी लड़की, बोलिए छोटी सी लड़की थी। उस लड़की के अंदर भी एक उद्देश्य था। प्रियो, वो ये नहीं सोची ये नामान जो है कितना दुष्ट है, मुझे गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आया, और परमेश्वर किधर है, मुझे इस गुलामी देश में लेकर आया, आज मैं गुलाम बनकर है, मेरा माँ नहीं, पिताजी नहीं, मैं अनाथ हो गई, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया बोलकर रोते धोते अपने परिस्थिति के लिए चिल्लाते चीखते रोते उसके बारे में सोचते हुए अपना समय को व्यर्थ नहीं किया। हो सकता ये बुरा परिस्थिति है, परंतु यहाँ पर मुझे लेकर परमेश्वर आया है तो कुछ तो भी मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ उद्देश्य को रखा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर गुलाम बनकर नहीं आए, हमें गुलाम बनाने के लिए परमेश्वर मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया, कुछ तो बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया बोलकर उस मकसद को वो जानती है, और नामान कोड़ी के ऊपर गुस्सा नहीं होती है, उसको शाप नहीं देती है, और उसके पत्नी से कहती है मेरा मालिक यदि इज़राइल में जाता तो वहां पर भविष्यवक्ता के द्वारा ये चंगाई पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, भविष्यवक्ता के द्वारा चंगाई पाएगा बोलकर उसके अंदर उद्देश्य रखा, भलाई करने का, बचाव का उद्देश्य। जिसने बुरा किया उसके साथ भलाई करना, उसको
मुझे लेकर आए ना एक कोड़ में ही मरने दो, ऐसा नहीं कहा। वो लड़की उस जिसने उसको गुलाम बनाकर रखा उसी के लिए भलाई का कारण बना, और वो नामन उस लड़की के कारण इज़राइल देश में जाता है। और मैं उस स्टोरी को शॉर्ट करती हूँ, और वो एलीशा भविष्यवक्ता का पास जाता है, और वहाँ पर जो 7 बार यॉर्दान नदी में डुबकी मारता है और चंगा हो जाता है। हालेलुया। और पता है वो नामान कहता है, इज़राइल में जो रहने वाला परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल में जो परमेश्वर है वो यहोवा परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर ही नहीं है। वो छोटा सा दासी गुलाम लड़की अपना मालिक को प्रभु के मार्ग पर लेकर आई, उसका कोड़ी नहीं, उसके पाप को भी क्षमा कर कर परमेश्वर का संतान बनाया उसने। इतना सा छोटा लड़की, बड़े काम। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं छोटा लड़की हूँ, मैं तो घर काम करती हूँ, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मैं तो विधवा हूँ। तुम्हारे दुख को लेकर रोते देते मैं नहीं बैठना है। हमारे पास परमेश्वर क्या उद्देश्य रखा है? जो भी परिस्थिति में है, इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे लेकर इसलिए आया, कुछ तो परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो प्रियो। इस लड़की ने अपने मकसद को जान लिया और नामान को परमेश्वर की ओर चलाया, उसका कोढ़ चंगा होने का, वो उद्धार पाने का और परमेश्वर को जानने का कारण बन गई। उसका मकसद पूरा हो गया। वो नामान उद्धार पाया तो वो लड़की का जीवन कैसा हो गया रहेगा? ऐसे ही रखा रहेगा उसको? गुलाम के जैसे ही रखा होगा क्या? नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद दो। उस लड़की ने एक राजा के पास काम करने वाला सेनापति को प्रभु में लेकर आया। छोटा सा लड़की, उसका मकसद उसने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू का किताब 2 अध्याय 8 से 14 वचन देखिएगा तो वहां पर एक वेश्या है, राहाब। एक वेश्या के पास भी एक उद्देश्य है। देखो, हमने देखा बाइबल में एक दाई के पास परमेश्वर का उद्देश्य है, एक छोटा सा लड़की मिरियम के पास उद्देश्य है, मूसा के माँ के पास उद्देश्य है, हाँ, अबीगैल के पास अपने पति को बचाने का एक उद्देश्य है। हम देखते हैं यहाँ पर जो है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, इस छोटी लड़की के पास भी एक उद्देश्य था। अब हम देखते हैं जो राहाब नाम के वेश्या के पास भी एक उद्देश्य था। वेश्या के पास क्या उद्देश्य हो सकती है? वो तो मर्दों को खराब करके मर्दों को नाश करने वाली औरत है। हाँ, जरूर। और उसको वेश्या भी बनाए एक पुरुषों ने नहीं। जब मैं रेड लाइट एरिया में काम करने के लिए मोसेस ब्रदर के साथ गई तो वहाँ पर मुझे जो है वहाँ के बच्चों, वहाँ पर जो वेश्या अड्डा में फंसे हुए लोगों को निकालने वाला एक एंसन ब्रदर थे। वो लोगों को वहाँ से निकालते थे, यानी उस बंधनों से छुड़ाने वाला, पैसा देकर, घरवाली लोगों को पैसा देकर वहाँ पर उनको गुलाम बनाए हुए लोगों को छुड़ाते थे। ऐसे समय में उनको कुछ लड़कियों को लैंग्वेज नहीं मालूम रहता था। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से जब आते थे, मैं उसका अनुवाद करती थी। वहाँ पर मैं जाकर अनुवाद करते वक्त ये लड़कियाँ एंसन ब्रदर को बहुत गाली दे रहे थे। एंसन ब्रदर उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया। कुछ लड़कियाँ उसको भी गाली दे रहे थे। मैंने कहा, आप उनको क्यों गाली दे रहे हो? वो तुम्हारा बुरा नहीं किया है, वो तो तुम्हें बचाने क्या है। कौन मर्द हमें बचाता है? एक लड़की बोल रही, कौन मर्द हमें बचाता है? ये बात तुम नहीं बोलना, बोलकर मुझे ऐसे ही पकड़ने के लिए आई। और कह नहीं, आपको पता है इस बहन का पिताजी ने इसको बेच डाला। इसका पति शादी करके एक ही दिन में उसको बेच डाला। इसके भाई ने इसको बेच डाला। तो तुम किस मर्द के बारे में बोलती हो? जो कौन है हमें बचाने वाला? चिढ़ गई वो। लेकिन मैंने कहा, सब लोग ऐसे नहीं है।
ये भाई आपको पैसा देकर यहाँ जगह से छुड़ाने के लिए आया है। यीशु मसीह एक मर्द है, परंतु वो भी तुम्हें बचाने के लिए तुमसे प्रेम करता है। वो तुम्हारा बर्बादी करने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं उनसे ये सब बातें करने लगी तो वो ठंडा हो गई प्रियो। हालेलुया। एक वेश्या को देखने के साथ हम चिढ़ जाते हैं। ये मैं भी ऐसी चिढ़ती थी सच्ची। मुझे वेश्या लोग बहुत पसंद नहीं था, गंदा लगता था। क्या लोग हैं इन लोग, सबका जिंदगी बर्बाद करते हैं। लेकिन जब उनके बीच में उनके दर्द को मैंने सुना, देखा, अनुभव किया, वो दर्द को मिटाने के लिए नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अपने शरीर के ऊपर कितना अत्याचार को सहन करते हैं। एक एक दिन कितने सारे मर्द लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी बच्ची को 7-7 लोग इस्तेमाल कर रहे थे जो नाबालिग थी। वो दर्द उन लोग सहन नहीं कर पाते हैं, वहां से निकल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फंसा कर लेकर आए हैं कुछ लोग। मैं घर में फिर लौट कर भी नहीं जा सकते हैं। परंतु यहां पर भी एक राहाब है, वो बुरी है, सबके नजर में मर्दों का जिंदगी खराब करने वाला औरत है, परंतु फिर भी उसके अंदर भी एक मकसद है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो। वही वेश्या अड्डा में बहुत सारे औरत लोग खुद वेश्या रहते हैं, परंतु कहते हमारे बच्चों को किधर लेके चले जाओ ना, ये जगह में हमारे बच्चे नहीं रहना है। यानी उनके अंदर भी एक उद्देश्य है। हमारा जिंदगी तो खत्म हो गया है, परंतु मुझे ये लड़की पैदा हुआ है, आप लोग कुछ कीजिए ना, ये बच्चों को कहीं पर डाल दीजिए। उसके पास भी एक उद्देश्य है। उसका जिंदगी बर्बाद हो गया है, परंतु फिर भी उसके पास भी एक राहाब के पास भी उसका एक उद्देश्य है। यह है एक स्त्री प्रियो। यहां पर राहाब जो है, जब 2 बेदी लोग उसके पास जब आते हैं एरिको को जांचने के लिए, जासूसी लोग 2 लोग आते हैं और राजा को पता चलता है 2 जासूसी आए हैं, परंतु ये 2 जासूसी कहीं पर भी वो पनाह नहीं ले सकते। सीधा वेश्या के घर, राहाब के घर में जाकर वहां पर रह गए। और राजा को पता चलता है कि कोई तो भी जासूसी लोग हमारे जो देश में आए हैं, उनको पकड़ने के लिए सैनिक को भेजा जाता है। वो राहाब के घर में आते हैं और पूछते हैं 2 जासूसी आपके घर में आए हैं, वो कहाँ है? वो कहती हाँ आए तो थे, मेरे पास तो बहुत मर्द आते हैं, परंतु उसमें से कौन जासूस लोग थे मुझे तो नहीं मालूम। अभी तो गेट बंद होने वाला था, इसीलिए वो सब चले गया। लेकिन वो औरत उनको अंदर रखा। क्यों? उस 2 जो जासूसियों को बचाने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? वो 2 लोगों से कहती है देखो आज मैं तुम्हें बचाया है, मुझे मालूम है निश्चय तुम्हारा परमेश्वर हमारा देश को तुम्हारे अधीन में कर देगा, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति डर आ चुका है। कैसे वो तुम्हारे रास्ते में लाल समुद्र को फाड़ दिया, कैसे परमेश्वर मिस्र को बर्बाद किया, कैसे राजाओं को तुम्हारे सामने हरा दिया, ये सारे बातों को हमारे लोग सुनकर घबरा गए हैं। इस बात से मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर हमारे देश को तुम्हें दे देगा निश्चय। एक वेश्या के अंदर हमारा परमेश्वर के अनुभव नहीं किया, परंतु सुन के ही वो स्त्री के अंदर, एक वेश्या के अंदर निश्चयता हो गया कि जरूर इनका परमेश्वर इनको हमें इनके हाथ में कर देगा। इसीलिए ये अच्छी बात है, मैं राजा को मदद करने से अच्छी बात है मैं ये 2 जासूसी को मदद कर वो कुछ भलाई को चाहती थी। वहां पर 2 जासूसों से क्या कहती है मालूम है? देखो जब ये देश को तुम्हें दिया जाएगा ना, तब तुम यहाँ पर आओगे तो इस देश को तुम जला दोगे,
इस देश को नष्ट कर दोगे, गुलाम बनाओगे, ऐसे समय में मुझे और मेरा घराना को याद रखना। हालेलुया। मैं आज तुम्हें बचाया है, तुम्हारे प्राणों को बचाया है। आने वाले दिनों में जब इस देश तुम्हारे अधीन में, तुम्हारा परमेश्वर जरूर करेगा, मुझे मालूम है। इसीलिए मेरे अंदर एक मकसद है, मैं और मेरा घराना बच जाए। एक वेश्या के अंदर आप खुद को और खुद के परिवार को बचाने के लिए एक उद्देश्य रहा, इसीलिए वो 2 जासूसियों को उसने बचाया। बहुत हिम्मत का काम किया उसने। ये बात यदि राजा को मालूम पड़ेगा तो खत्म ही कर देगा, लेकिन उतने डेयरिंग के साथ उसने काम किया। और सच में जब एरिको को हराने के लिए जब इजरायली लोग आए, उस एरिको को जला दिए, परंतु राहाब को याद किया और राहाब को बोलकर गए थे कि तेरे घर के खिड़की को लाल कपड़े से बांध कर रखना, उस निशानी को देखकर तेरे घर को हानि नहीं पहुंचाएगा। जितने तेरे परिवार के लोग हैं, जिसको जिसको उस घर में रखना है उसको रख ले। सोचो वो कितने लोगों को लाकर रखी रहेगी। जितने लोग वेश्या राहाब के घर में जाने वाले, सब बुराई के लिए जाने वाले लोग थे। वेश्या राहाब के घर में जाने वाले लोगों का जिंदगी खराब करने वाले लोग थे, लेकिन अब वही वेश्या का घर किसी का बचाव का घर बन गया। हालेलुया। वो लोग वहां पर उसके घराना, एक वेश्या के द्वारा, लोग कहते हैं इस औरत के कारण हर भाई बोलेंगे कि इस औरत के कारण मेरा सर नीचे हो गया। वेश्या, जो लोग वेश्या बनते हैं उनके परिवार के लोग क्या बोलेंगे, तू मेरा बेटी है बोलकर किसी को मत कहना, हमारा नाम खराब हो जाएगा। परंतु उसी वेश्या के द्वारा पूरा परिवार बच गया, पूरा परिवार। हालेलुया। प्रियो, तुम कुछ भी हो, तुम विधवा है, तुम जो भी हो, तुम माँ है, तुम बहन हो, तुम गुलाम हो, तुम घर काम करने वाली हो, लेकिन तुम एक विशेष हो और तुम्हारे अंदर एक मकसद परमेश्वर रख कर भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को बोलकर मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगी, क्योंकि सब लोग बहुत इंतजार में है प्रोग्राम्स देखने लिए। मुझे भी बोरीवली जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम एस्तेर का जीवन को 4 अध्याय 13-14 वचन को जब देखते हैं, एस्तेर एक ऐसा लड़की थी, वो भी गुलाम बनकर जो है वो निकली हुई, इज़राइल से गुलाम बनकर बैबलोन में गुलाम बनकर आई थी। प्रियो, वो भी ऐसे बोल सकते हैं ना, गुलाम बनकर आई, कभी सपने में भी नहीं सोचा रहेगा वो रानी बनेगी। ये तो सबको मालूम है। प्रियो, एस्तेर के जीवन में हम देखते हैं उसका चचेरा भाई उसको प्रोत्साहन करके कहता है कि तू क्या कर, राजमहल में चले जा, अभी राजा रानी को चुन रहा है। तो उसके बातों को सुनकर वो चले जाती। आज्ञा पालन करने वाली लड़की थी और वो गई वहां पर। महल में जाने के बाद हेगे के अंडर में अपने आप को तैयार कर रही थी और उसके बाद हम सब जानते हैं राजा के पास गया, राजा ने उसे रानी बना लिया। रानी बनकर एकदम सुकून से रहने लगी। अब उसको कोई चिंता नहीं, महारानी बनकर। परंतु ऐसे समय में एक आदेश निकला कि सारे यहूदियों को एक ही साथ खत्म कर दे। परंतु ऐसे समय में उसका चचेरा भाई जो है अपने वो कपड़ों को फाड़कर, राख को डालकर राजमहल के गेट के पास वो बैठता है। जब ये बात एस्तेर को पता चलता है तो वहां पर संदेशा भेजती है, तो ऐसा क्यों बैठा है राजमहल के सामने, वो भी राजा के महल के गेट के पास ऐसा बैठेगा तो राजा के लिए अशुभ है, राजा मार डालेगा, क्यों तू बैठा है। वो उस व्यक्ति से बोलकर भेजता है, मर्दकाई बोलता है, एस्तेर ऐसे ऐसे परिस्थितियां हैं, एक ही दिन में यहूदियों को खत्म करने पर है, तू कुछ कर। तब वो कहती है, राजमहल में जाना है तो मैं बिना परमिशन का नहीं जा सकती, क्योंकि मैं बिना परमिशन के जाएगा तो खत्म किया जाएगा। तब मर्दकाई बोलता है
वहां पर बहुत अच्छा वचन है, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। वहां पर वो कहता है तू ऐसा मत सोचो अब रानी बनकर उधर बैठा और तू ये जिम्मेदारी बचाने का उद्देश्य क्या पता परमेश्वर, तू ये जान ले कि इसी समय के लिए तू रानी बनी है। परमेश्वर का उद्देश्य को वो याद दिलाता है उसको। सिर्फ रानी बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए परमेश्वर तुझे गुलाम से रानी नहीं बनाया। परमेश्वर का उद्देश्य वो था, एक दिन ऐसा परिस्थिति आने वाला है, ऐसे परिस्थिति में तू राजा के पास जाकर इन लोगों को बचाने वाली बनना है। इस उद्देश्य के साथ तुझे परमेश्वर रानी बनाया। परमेश्वर का मकसद को उसने याद दिलाया एस्थेर को। जब परमेश्वर का एक मकसद एस्थेर को मालूम पड़ता है, तुरंत वो जाती है अपने सखियों के साथ उपवास करती है। 3 दिन उपवास कर कर राजा के पास मौत भी हो सकता है, परंतु बड़ी डेयरिंग के साथ राजमहल में जाती है। परंतु परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को बचाने के लिए उसे रानी बनाया था, इसीलिए उसका हानि नहीं हुआ, राजा का अनुग्रह मिला। और राजा ने पूछा क्या चाहिए, हम खाने को छोटा करेंगे। तो आखिरी में वो कहती मेरे लोगों को बचाना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, एस्थेर की उपवास की प्रार्थना के द्वारा राजमहल में जा सकी, राजा का फेवर पा सकी। उसके बाद में यहूदियों का बचाने का कारण बनी। एक स्त्री गुलाम जाकर रानी बनी, रानी बनकर अपने सारे समाज के लोगों को बचाने वाली एक स्त्री बनी। इतिहास में आज उसके वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। उस औरत के द्वारा कुछ अच्छी बातों को हम सीखते हैं। अपने समाज के लोगों को उद्धार में लाया, उस अपने समाज के लोगों को मरने से बचाया। प्रियो, मैं सारा वचन एक ही कहा, उद्देश्य क्या था? बचाने का। पिता परमेश्वर का उद्देश्य बचाने का था, पुत्र परमेश्वर का उद्देश्य बचाने का था, और परमेश्वर का उद्देश्य भी यह है एक भी व्यक्ति नाश नहीं होना, इसलिए तुम भी जाओ। यहां पर आखिरी वचन बोलकर मैं खत्म करती हूँ। Psalm 68:11, सुसमाचार देने वाली स्त्रियों का झुंड निकला, स्वर्ग से एक आवाज निकली। कोई पढ़ेंगे? Psalm 68:11, भजन संहिता 68:11। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आगे देता है स्वर्ग से। तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, शुभ समाचार सुनाने वालियों का की बड़ी भीड़ सेना हो जाती है। बड़ी भीड़ सेना का समान खड़ा हो जाती है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि औरत नहीं बोलना चाहिए, औरत नहीं खड़ा होना चाहिए, औरत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से कहता है तुम जाओ। सुसमाचार देने वालियों का सेना खड़ा हो गया। अंतिम दिनों में बहुत सारे सुसमाचार देने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि संसार में कोई शुभ संदेश नहीं है। हर न्यूज़ में बुरा संदेश है। इसका मारपीट किया, इसको रेप किया, इतने लोग मरे, इतने लोग गाड़े गए, इसका रेप हो गया, इसका लूटमार हो गया, इसका हत्या हो गया, इसको बैंक लूटा गया, किडनैप हो गया, यही सुनते हैं। इसलिए मैं न्यूज़ नहीं सुनती हूँ। न्यूज़ सुनना अच्छी बात है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें कोई अच्छी खबर नहीं है। वो सब सुनकर एक डर आ जाता है। परंतु हमारा यीशु का वचन में शुभ संदेश है। तू मरने वाला है, वचन कहता तू जिएगा। तू बीमार है, वचन कहता तू चंगा होगा। तेरा कोई आशा नहीं है, तेरी आशा पूरी होगी। हालेलुया। तू मृत्यु के बिस्तर में है, परमेश्वर तुझे जीवन देगा। तेरा बेटा बिगड़ा हुआ है,
परमेश्वर कहता है उसे भी बदलने की शक्ति में रखता हूँ। तुम्हारे परिस्थितियां सही नहीं है, तुम्हारा परिस्थिति को बदलने वाला सर्वशक्तिमान तुम्हारे पास है। ये शुभ संदेश है। असंभव बात तुम्हारे जीवन में है, बाइबल में शुभ संदेश कहता है असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर एक है। बिगड़ी बनाने वाला परमेश्वर एक है। नरक से स्वर्ग में ले जाने वाला, मुक्ति देने वाला एक व्यक्ति है। शैतान के बंधनों से आजाद करने वाला यीशु है। सुसमाचार है। जहां पर तुम कहते हो अब खत्म हो चुका है, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तुम खत्म हुआ, वहां पर मैं तुम्हारा शुरुआत करता हूं। हालेलुया। शुभ संदेश है प्रियो हमारे पास, इसीलिए हिम्मत के साथ हम बोलेंगे। हम बोलने से लोग उद्धार पाएंगे। हम प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा। हम चलेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ आएगा। वो ये नहीं कहेगा तुम औरत है, हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा तुम औरत है, परमेश्वर कहेगा तू सैनिक है, हालेलुया। तुम देबोरा जैसा युद्धवीरनी है, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा करता हूं, इसीलिए तुमसे कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए रो लो। मैं किसी के साथ नहीं कहा। कैथरीन कुलमैन को परमेश्वर के पास वो पूछती है, प्रभु मुझे ही क्यों तो इस्तेमाल कर रहा है, क्यों मेरे द्वारा ये सब काम कर रहा है, ये तेरा उद्देश्य को मेरे द्वारा ही क्यों पूरा कर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कोई पुरुष विश्वास योग्य मुझे नहीं दिखाई दिया। ऐसा नहीं, मैं पुरुषों को नीचा नहीं गिरा रही हूं, क्योंकि समाज में औरतों को बहुत नीचा गिरा जाता है। आज परमेश्वर के दृष्टि में स्वर्ग में ना पुरुष है ना स्त्री है। परमेश्वर सभी से कहा तुम जाओ। आखिरी में यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले सभी से कहा तुम जाओ, संसार के कोने कोने में जाकर शुभ संदेश दो। तुम मेरे बच्चों, तुम्हारे पास ही शुभ संदेश है, संसार में किसी के पास शुभ संदेश नहीं। पुरुष और स्त्री सभी से कहा तुम जाओ, सुसमाचार दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको शिक्षा सिखाओ। प्रियो, संसार अंधकार में है, परमेश्वर आज एक प्रोजेक्ट देता है। मगदलीन मरिया से कहता है अभी रोना धोना बंद कर दे, जा तेरे मेरे भाई लोग से बोल दे मैं जी उठा है। अब मेरा खबर बंद नहीं है, मेरा खबर खुला है। तुम्हारे पास एक मकसद दे रहा हूं, जाओ बोलो कि मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ भी करने के लिए संभवी परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें अनंत काल के जीवन दूंगा, तुम मरोगे नहीं, तुम जियोगे। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं जिंदा हूं, अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूं। जाके शुभ संदेश दे। मगदलीन जो है, 7 आत्मा दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ वो स्त्री को एक प्रोजेक्ट मिला, वो जाकर शुभ संदेश देने लगी। प्रियो, आज हमारे कलीसिया के स्त्रियों को भी एक प्रोजेक्ट है, जाना है, बोलना है, मुंह खोलना है। तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, तुम बोलोगे तो लोग उद्धार पाएंगे। जहां पर तुम जाओगे इस घर में उद्धार आएगा, उद्धार आएगा। मेरे पति के अंदर उद्धार आएगा। मेरा बच्चा सुधरेगा ही। मेरे पास शुभ संदेश है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम देश को बदलने वाले लोग हैं, हम घर को बदलने वाले लोग हैं, हमारा पार्टनर्स को बदलने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों को बदलने वाले लोग, हमारे पिताजी लोग हमारे द्वारा उद्धार पाएंगे। हालेलुया। मैं कहूँ मेरे द्वारा मेरा पिताजी उद्धार पाया, मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरा भाई उद्धार पाया। हालेलुया। परमेश्वर मेरा द्वारा, मेरा प्रार्थना के द्वारा, मैंने सुसमाचार ज्यादा नहीं दिया है, परंतु मैं प्रार्थना किया, मेरा घराना उद्धार पाया। प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। परमेश्वर हमारे जो दाइया बचपन में ही बच्चे मरने वाले बच्चों को बचा लिया, पुरुष बच्चों को। आज हमारी प्रार्थना से हमारे भाई, हमारे पति, हमारे पिता, हमारे जो भी दोस्त पुरुष लोग हैं, उन लोग बचने का आज एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इतना ही लोग नहीं दिखने का,
यहाँ पर पूरा मर्द लोग दिखना है, औरत लोग दिखना है, बड़ा जगह आना चाहिए। हम अकेला स्वर्ग नहीं जाना है, हमारे भाइयों को हम स्वर्ग में ले जाने वाले लोग बन। तुम्हारी प्रार्थना से चर्च में सारा पुरुष लोग भरना है। आज तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट है। क्या करते हो? प्रार्थना करना है, सुसमाचार देना है, परमेश्वर से लड़ना है, उपवास करना है, परंतु एस्तेर के जैसा उपवास करना है और बचा के लेना है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे। आइए, आज कितने लोग कहेंगे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे काम को तैयार करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, वो अभिषेक आने दो। तुम एक साधारण स्त्री ने सेना बनकर खड़ा होना है। यहोवा ने आदेश दिया, यहोवा ने बोला और सेना खड़ा हो गया। आज सेना खड़ा होना है युद्ध करने के लिए। देखो, युद्ध में जाने वाले लोग डरपोक नहीं, हिम्मत वाले होना है। आगे बढ़ते जाना है। जो भी खतरा है, जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, मार खाए, मार खाए, मर जाए, कुछ भी हो, परंतु हम आगे बढ़ेंगे सैनिक के समान। हालेलुया। रिबहंतलदुना महंति शक्कित रहंतलमा रिहंदलदुना शिखिंतु रिहंदल मदीनमा रिकितन संतलदनदीना खंतलदुनमा शिबिरबा। सभी लोग मुंह खोले, मुंह खोले। प्रभु मुझे सेना बने, हिम्मत, डरपोक नहीं, कमजोर नहीं। आप अपने आप को घर काम करने वाली नहीं, एक विधवा है, मेरे साथ कौन है, मैं क्या कर सकती हूँ, ये नहीं तुम सोचना है। परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम परमेश्वर का सामर्थ पाकर, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। असंभव बातों को संभव में कर सकते हैं। आपके लिए कोई बात कठिन नहीं, क्योंकि आपके अंदर रहने वाला परमेश्वर के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सामर्थ्य है, आप बुद्धिमान है, आप ज्ञानी है, आप उद्धार में लोगों को ला सकते हैं। आप संसार को बदल सकते हैं, परिवार को बदल सकते हैं, क्योंकि आपके संग सेनाओं का यहोवा है। रामाशीखा तला संदेले हंदलदनमा। सभी लोग हाथ उठाकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। एक अभिषेक उतर आने दे हर बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर। भाई लोग भी कहेंगे परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कीजिए। बाइबल में बहुत सारे भाई लोग भी हैं जो नेहमिया का जैसा प्रार्थना कर कर वो बड़े बड़े कामों को किए। दानियल जैसे लोग हैं, एज्रा जैसे लोग हैं, मर्दकै जैसे लोग हैं जो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर कर देशों को बदलावे लोग हैं। रबादानामा शकांदल्ला रिकंतो लसुतुना हंतलबा। अग्नि उतर आने दे, सामर्थ उतर आने दे, हर जुआ निकल जाने दे, हर कमजोरी निकल जाने दे। आबाशी खतिरे हंतलादानामा रिसितुना हंदलामा दिकेंदराबा। आज के दिन महिलाओं का दिन, एक सेना खड़ा होने दे। हर एक की प्रार्थना सुनी जाने दे, हर एक के मुंह में सुसमाचार निकल जाने दे। नेगेटिव वर्ड्स को कैंसिल करते हैं। हर बुरी आदतें निकल जाने दे यीशु के नाम से। रबा शक्का तरमा शक्कंता लमा दिलमा सकंता रबा रिकितुरा हंदा लमा दिकेंदा लमा रबा दिलमा। एस्तेर के जैसे लोगों को खड़ा करे, देबोरा जैसे लोगों को खड़े करे, छोटी लड़की के जैसे लोगों को खड़ा करे, राहाब जैसे लोगों को खड़ा करे। परमेश्वर यीशु के नाम से ऐसा होने दे, होने दे परमेश्वर, होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। हम लोग बचाने वाले लोग होंगे। प्रभु हमें मदद कीजिए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।